नमस्कार। सबसे पहले विश्व गुरु के रामराज वाले उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी का दर्शन कर लीजिए। जैसे ही कुछ घंटों की बारिश हुई तथाकथित स्मार्ट सिटी वाराणसी की हालत जनता के सामने आ गई और दुनिया के सामने आ गई। पूरा शहर पानी से लबालब होने लगा। यहाँ तक कि वाराणसी की मेयर अशोक तिवारी के गली में भी पानी भर गया। आप इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। पुल के नीचे लबालब पानी भरा हुआ है और गाड़ियां गुजर रही हैं। आपको पुल के नीचे नहीं देखना है, आपको देखना है उन दीवारों को जो स्मार्ट सिटी का मूल आधार हैं। जी हाँ, वाराणसी जैसे शहर में जब आप घूमेंगे तो चारों तरफ दीवारों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां नजर आएंगी। पानी की टंकी के ऊपर कलाकृतियां नजर आएंगी, दीवारों पर नजर आएंगी। पहली बार देखने पर यह बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। बसपा सरकार से लेकर सपा सरकार तक बनी हुई कलाकृतियां दीवारों पर या कुछ और मिल जाएं, इस पर नई नई पेंटिंग करवा दी जाती है। लोग देखकर समझें कि क्या पेंटिंग बनाई गई है, वाह क्या स्मार्ट सिटी है। दिनों में कलाकृतियों और रात में रंगीन लाइट लगाकर चकाचक स्मार्ट सिटी दिखाई जाती है। आप यह जान लीजिए कि किसी भी शहर को बनाने में जो मूलभूत कार्य होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जो समस्याएं हैं उन्हें पेंटिंग और लाइट्स के सहारे ढकने की कोशिश की जा रही है। बारिश के पानी से बनारस की सड़कों का डूब जाना यह कोई नई बात नहीं है। बनारस के लोगों को इसकी आदत सी पड़ गई है। लेकिन नई बात यह है कि पहले पेंटिंग और लाइट्स नहीं थी। बदहाल स्थिति को छुपाने के लिए वाराणसी के जल भराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि बरसात आते ही भाजपा का विकास निकलकर बाहर आ गया और काशी को क्योटो बनाने चले थे, लेकिन वेनिस बनाकर छोड़ दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने अतीक अहमद से छुड़वाई गई जमीन पर बने हुए फ्लैट गरीबों को सौंपे हैं और कहा कि पहले की सरकारें माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गलती से कोई यह न पूछ ले कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहां के सन्यासी हैं जिनके साथ पूरी भाजपा खड़ी नजर आती है। पिछले दिनों यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते हुए 64 माफियाओं की सूची जारी की थी। बताया गया था कि 39 जेल में, 5 फरार हैं और 20 जमानत पर बाहर हैं। सवाल यह है कि क्या माफिया के नाम पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ही हैं? ब्रजेश सिंह समेत जितने माफिया हैं उनके यहाँ यूपी सरकार का जीरो टॉलरेंस क्यों फेल हो जाता है? न तो उधर बुलडोजर जाता है, ना ही कोई छापेमारी होती है, ना ही कोई जांच की खबर आती है। इस समय देश को सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि क्या संविधान को भारत में बिल्कुल ही ताक पर रख दिया गया है। तमिलनाडु से खबर आई है कि वहां के राज्यपाल RN रवि ने बिना मुख्यमंत्री के सिफारिश या परामर्श के कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस पर रिटायर्ड ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश के बगैर बर्खास्त कर सकते हैं? या तो संविधान को ताक पर रख दो, या आजकल के लॉर्ड साहब को नियुक्त करने से पहले संविधान की एक कॉपी भेंट की जाए। यह पहला मामला नहीं है जब तमिलनाडु के राज्यपाल पर गैर कानूनी ढंग से और संविधान के विपरीत जाकर काम करने का आरोप लगा है। पिछले दिनों तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने वहां के राज्यपाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था, और यह भी आरोप लगाया था कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है और फाइलों को रोक कर रख लिया जाता है और उन्हें मंजूरी नहीं देते हैं। क्या यह सारी चीजें अरविंद केजरीवाल की आशंकाओं पर मोहर नहीं लगाते? जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकारों को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए अपने कब्जे में रख लिया, उसी तरीके से देश में सभी राज्यों को राज्यपालों के दम पे चलाया जाएगा और चुनी हुई सरकारें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल को संविधान की जानकारी नहीं है? यह बात तो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। उन्होंने इसके बावजूद ऐसा क्यों किया और इस फैसले को वापस क्यों ले लिया गया? क्या यह मामला शर्मनाक और चिंताजनक नहीं है कि कैसे एक राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश के बगैर कोई भी फैसला ले रहा है? अगर राज्यपाल अपनी मर्जी से सब कुछ फैसले ले ही रहा है तो चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है? और यदि चुनी हुई सरकारों का
कोई मतलब है ही नहीं तो लोकतंत्र कहां बचा है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और लोक व्यवस्था को छोड़कर सारे अधिकार चुनी हुई दिल्ली सरकार के पास होंगे। इस फैसले से केंद्र सरकार इतना नाखुश हुई कि रातों रात अध्यादेश लाकर इस आदेश को पलट दिया गया। इन सभी पर भारत में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत की सरकार लोकतंत्र में, संविधान में, न्यायपालिका में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती है क्या?